तो आज हम एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा की डायरेक्शन हम पता करना सीखेंगे कि जब ये फैन क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन कैसे मिलेगी और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तब डायरेक्शन क्या मिलेगी। अब इसे समझने के लिए हमें इस्तेमाल करना है राइट हैंड थंब रूल। तो जब हम क्या करेंगे, हमारा राइट हैंड का इस्तेमाल करके यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करना सीखेंगे। हमारे पास ये राइट हैंड में फिंगर्स होते हैं, फिंगर्स के इस्तेमाल करके हम रोटेशन की डायरेक्शन बताएंगे, यानी किस सेंस में रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज में हो रहा है या एंटी क्लॉकवाइज में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे जो थंब है, ये थंब हमारे हमें किसकी डायरेक्शन बताएगा, ओमेगा की डायरेक्शन बताएगा एक्सिस के अलावा, यानी ये इनवर्ट जाता हुआ नजर आएगा या फिर आउटवर्ड जाता हुआ नजर आएगा। अब उसके लिए हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से फाइंड करेंगे। फैन को ऑन करेंगे, तो फैन को ऑन करने के बाद हम देख सकते हैं कि फैन क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा था। फैन के क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब है कि हमें क्या करना है, राइट हैंड को इस तरीके से रखना है और फिंगर्स को क्या करना है, रोटेशन के सेंस में मोड़ना है। तो फिंगर्स ऐसे मुड़ेंगे, तो देख सकते हैं फिंगर ऐसे मुड़ नहीं रहे, तो हम क्या करेंगे, हाथ को इस तरीके से पलट देंगे। तो हाथ को पलटने के बाद हमें पता चलेगा कि फिंगर्स ऐसे कर्ल हो रहे थे, तो फिंगर्स ऐसे मुड़ रहे थे। तो फिंगर्स के मुड़ने के बाद अंगूठे की डायरेक्शन जो बता रही थी हमें, थंब की जो डायरेक्शन है वो ओमेगा की डायरेक्शन एक्सिस के अलॉन्ग मिल गई। तो देख सकते हैं ये इस तरीके से हमें क्या मिलेगी, फैन के अंदर जाती हुई ओमेगा की डायरेक्शन मिलेगी। अगर मान लो फैन इस सेंस में रोटेट करने के बजाय अगर ऐसे रोटेट करता था, अगर इस एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता था, तो तब क्या होता था, तो तब क्या करते थे, फिर सिमिलरली फिर से ऐसे ही हाथ रखते थे, फिर क्या करते थे, फिंगर्स को इस डायरेक्शन में कर्ल करते थे, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के। ठीक है, अब जो सेंस में रोटेशन कर रहा था उस सेंस में हमने हाथ को मोड़ दिया, तो ये जो थंब है, थंब की डायरेक्शन इस तरीके से निकलेगी, यानी ये फैन से बाहर आती हुई एक्सिस के अलॉन्ग हमें ओमेगा की एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन मिल जाएगी।